राधे राधे बच्चों। तो आपका स्वागत है हमारे इस क्लास में और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री का बेसिक क्लास। तो आइए चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रसायन शास्त्र तथा केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो हम लोग बोलेंगे विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का संगठन, संरचना, गुणधर्म एवं इनमें होने वाली परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करना ही रसायन शास्त्र कहलाता है। जितने भी हमारे यहाँ पदार्थ हैं उनके अगर हम संगठन के बारे में समझें, संरचना के बारे में समझें, उनके गुण के बारे में पढ़ेंगे और उन पदार्थों में होने वाली परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे तो वही आपका कहलाता है रसायन शास्त्र। अगर आपसे पूछे रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है कीमिया शब्द से, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ। रसायन शास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की उत्पत्ति बाबू हुआ है किससे तो कीमिया शब्द से, जिसका अर्थ पूछेगा तो जिसका अर्थ क्या होता है काला पदार्थ होता है। जिसका अर्थ क्या होता है काला पदार्थ होता है। तो आइए हम चलते हैं आगे। आगे हम लोग सीखेंगे, आपसे एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, आप लोग कमेंट में इसका आंसर दे कि विज्ञानों का विज्ञान किसे कहा जाता है। विज्ञानों का विज्ञान किसे कहा जाता है। विज्ञानों का विज्ञान किसे कहा जाता है। और एक और जवाब दीजिएगा, देवताओं का विषय किसे कहा जाता है। दोनों का कमेंट फटाफट करें। चलिए नहीं दीजिए तो इधर देखिए क्या बोले हम, विज्ञानों का विज्ञान। और एक हम लोग देखेंगे देवताओं का विषय। तो अगर आपसे पूछे विज्ञानों का विज्ञान किसे कहा जाता है तो हम लोग आंसर लिखेंगे केमिस्ट्री। और अगर देवताओं का विषय बोले तो भी लिखेंगे केमिस्ट्री। ठीक है। आपसे पूछे बाबू केमिस्ट्री के जनक या पिता, ठीक है। आपसे पूछे, अगर आप जानते हो तो कमेंट करें, केमिस्ट्री की माता से पूछे, आपसे पूछे इंडियन केमिस्ट्री, इंडियन केमिस्ट्री के जनक या पिता। आपसे पूछे इंडियन केमिस्ट्री अर्थात हिंदी भारतीय रसायन शास्त्र, भारतीय रसायन शास्त्र के जनक पूछे। तो अगर आपसे पूछे केमिस्ट्री के जनक तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंटोनी एल लेवोजियर। अगर आपसे पूछे केमिस्ट्री की माता तो बोलेंगे मैरी एनी पॉल्ज लेवोजियर। मैरी एनी पॉल्ज लेवोजियर। अगर आपसे पूछे इंडियन केमिस्ट्री के जनक तो याद रखिएगा पीसी रॉय। क्या याद रखिएगा पीसी रॉय। तो अगर आपसे पूछे देवताओं का विज्ञान केमिस्ट्री, देवताओं का विषय केमिस्ट्री,
केमिस्ट्री के जनक बोले या पिता बोले एंटोनियो लेवोजियर, केमिस्ट्री की माता बोले तो मैरी यानी पॉल लेवोजियर, अगर केमिस्ट्री यानी भारतीय रसायन शास्त्र के पिता या जनक बोले तो पीसी रॉय। तो हम लोग चलते हैं अब आगे की ओर। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि यह जो आपका केमिस्ट्री है इसमें हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो केमिस्ट्री में हम लोग पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं और पदार्थ हमारे बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप कमेंट करें कि पदार्थ किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग आपसे एक पूछना चाहते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं, कमेंट करें। देखिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे पदार्थ, अर्थात इंग्लिश में इसको कहते हैं मैटर। ठीक है, पदार्थ यानी मैटर। क्या होता है पदार्थ? पदार्थ क्या होता है? आप वैसी सारी वस्तुओं को ले लो जिसमें द्रव्यमान होता हो, अर्थात वजन होता हो, ठीक है, और जो स्थान घेरता हो और साथ ही स्थान घेरने के साथ अवरोध उत्पन्न करता। अवरोध मतलब किसी चीज को रोकता हो, ठीक है। वैसी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरता हो तथा जो अवरोध उत्पन्न करता हो उसे ही कहा जाता है पदार्थ। जैसे ये आपका बोर्ड, ये क्या है? इसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ न कुछ इसमें क्या होगा? द्रव्यमान होगा, ठीक है, द्रव्यमान होगा। यह कुछ न कुछ इतना जगह घेर रहा है, जगह घेर रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? इस जगह घेर, अब यहां से हम लोग जाना चाहेंगे तो जाएंगे, माथा कपार फूट जाएगा लेकिन जा नहीं पाएंगे। जाएंगे? नहीं जाएंगे। ये हम लोगों के चारों ओर दीवारें होती है या आपके कहीं पे। लेकिन एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या बाबू यह प्रकाश जो है, यह जो प्रकाश है यानी लाइट, ये जो लाइट है, क्या यह लाइट आपका पदार्थ है? कमेंट यस या नो में करें। पदार्थ है? तो यह पदार्थ नहीं है, तो यह पदार्थ नहीं है, तो यह पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है यह पदार्थ? क्यों नहीं है? क्योंकि यह जो है यह आपका आता तो है, आता है, लेकिन यह स्थान घेरता है? नहीं घेरता है। मान लो तुम कहते हो स्थान घेरता है, तो ये अवरोध उत्पन्न करता है। तो प्रकाश आ रहा है, अभी भी हमारे पर प्रकाश आ रहा है, सुबह सूर्य का प्रकाश आता है, हम लोग जाके ओकरा में इससे टकराते रहते हैं क्या कि दिन भर तो हमारे पास आसपास प्रकाश ही रहता है, प्रकाश नहीं होता है। तो जब भी आपको बोले कि पदार्थ हो, जो आपका प्रकाश है वो पदार्थ होता है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं, प्रकाश पदार्थ नहीं होता है। अगर आपसे बोले ध्वनि, आपसे बोले ध्वनि बताओ बाबू ध्वनि पदार्थ है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं, ध्वनि पदार्थ ना है। क्या हम बोल रहे हैं तो यह आपको भारी लग रहा है? क्या हम बोल रहे हैं तो कह यह जगह घेर रहा है? क्या हम बोल रहे हैं तो यह अवरोध उत्पन्न कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो यह क्या है? पदार्थ नहीं है। पदार्थ ऐसी वस्तुओं को कहते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता हो तथा जो अवरोध उत्पन्न करता हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या बोलेंगे? बोलेंगे वैसी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हो उसे पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, किसको पदार्थ कहते हैं? वैसी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसे क्या कहते हैं?
पदार्थ कहते हैं। पदार्थ में हम लोग देखेंगे बाबू, जैसे उदाहरण में हम लोग देखते हैं। इसका उदाहरण में हम लोग क्या देखेंगे, तो आप ही बताइए, इसका उदाहरण में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। तो बताइए, दीवार लिख सकते हैं सर। बोर्ड लिख सकते हैं। बताइए, क्या प्रकाश लिखे हैं? जल्दी बोलिए। नहीं, प्रकाश नहीं लिख सकते हैं। क्या हम कलम लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है। क्या हम बल्ब लिख सकते हैं? बल्ब लिख सकते हैं, लेकिन बल्ब से निकलने वाला प्रकाश नहीं लिख सकते हैं। क्या हम ध्वनि लिख सकते हैं? नहीं सर, ध्वनि नहीं लिख सकते हैं। क्या हमारा शरीर पदार्थ है? शरीर बॉडी पदार्थ है? तो है। बताइए, आप जो ये बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, ये मोबाइल है? ये ऐसा पदार्थ है जो दिन भर आपसे चिपका रहता है ना, पदार्थ। ठीक है। और क्या लगा दे, ETC। तो यही होता है आपका बाबू पदार्थ। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ को बांटा गया है कितने आधार पर। तो पदार्थ को बाबू दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, एक भौतिक आधार पर और एक रासायनिक आधार पर। तो हम लोग अब हेडिंग लगाते हैं पदार्थ। क्या लगाएंगे? पदार्थ मीन्स मैटर। क्या लगाएंगे? मैटर। चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं, कुछ बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। चलिए, हम लोग अब देखते हैं पदार्थ यानी मैटर। क्या देखते हैं? मैटर। देखिए, मैटर को आपको दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में। एक बांटा गया है बब्बू भौतिक आधार पर। भौतिक आधार पर। और एक बांटा गया है का रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार पर, एक भौतिक आधार पर और एक रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पे आपके पदार्थों को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 भागों में बांट दिया गया है, 5 वर्गों में। भौतिक आधार पर आपके पदार्थों को 5, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे। सबसे पहले होता है ठोस, इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा द्रव्य, लिक्विड। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा गैस। फिर हमारा आता है प्लाज्मा। और उसके बाद आता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। शॉर्ट में लिखते हैं BIC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये हमारा 5वां है। ठीक है। और रासायनिक आधार पे इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। एक बांटा गया है आपका शुद्ध पदार्थ और एक बांटा गया है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ। एक बांटा गया शुद्ध, एक बांटा गया है अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ को बांट दिया गया एक भाग में। शुद्ध पदार्थ में आपको तत्व मिलेगा जिसको कहते हैं एलिमेंट। और अशुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया। अशुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। ठीक है। कौन कौन? तो एक बांटा गया यौगिक
और एक बांटा गया मिश्रण, एक यौगिक और एक मिश्रण। यौगिक यानी कंपाउंड, इसका इंग्लिश में कहते हैं मिक्सचर, मिक्सचर खाए वाला मिक्सचर ना, ठीक है। अब देखो, यह जो तत्व होता है, तत्व को बउआ 3 भाग में बांटा। कितने भाग में बांटा? 3 भाग में बांटा। कौन? तो एक होता है बउआ धातु, एक होता है अधातु, और एक होता है आपका उपधातु। ये 3 बांटा गया आपका धातु को, ठीक है। धातु, अधातु और उपधातु। और यह यौगिक को बांटा गया 2 भागों में, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। लगा दे यौगिक, और क्या लगा देते हैं? यौगिक। अब मिश्रण को बांटा गया बाबू 2 भागों में, एक समांगी मिश्रण और एक विसमांगी मिश्रण, ठीक है। तो ये है हमारा पदार्थ, ठीक है। तो पदार्थ को पहले कितने भागों में बांटा गया? भौतिक आधार पर और एक रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। सबसे पहले ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोसाइंस, कंडेंसेट। ये चारों आपका 9th क्लास के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में यह 5 आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद रासायनिक आधार पर हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में। तो ये हमको पढ़ना है 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में? 1 भागों में, तत्व। क्या? तत्व में, ठीक है। इसको तत्व को कितने भागों में? 3 भागों में, धातु, अधातु, उपधातु। और अशुद्ध पदार्थ को कितने भागों में? 2 भागों में, यौगिक, मिश्रण। यौगिक और मिश्रण। यौगिक को कितने भागों में? 2 भागों में, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अब मिश्रण को कितने भागों में? 2 भागों में, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करते रहे और अपने दोस्तों को भी बता दे कि क्लास शुरू हो चुकी है। और यह इस चैनल पे आप लोग हमारे से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो लगातार आपके लिए मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए नमस्कार।